लोग यहाँ से उठें, उठने के बाद वो कसम खा लें कि जमीन जगह बाद में खरीदी जाएगी, मकान बाद में बनाया जाएगा, दुकान बाद में दी जाएगी, पहले अपने बच्चों को इल्म सिखाया जाएगा और उसे आलिम बनाया जाएगा, और आलिम बनने के साथ साथ इसे डीएम भी बनाया जाएगा, इसे इंजीनियर भी बनाया जाएगा, इसे प्रोफेसर भी बनाया जाएगा। जब एक बंदा फिजिक्स की कोई किताब रख नहीं सकता, लेकिन जब एक बच्चा पूरा कुरान रख सकता है, फिर उसके लिए कोई इल्म मुश्किल नहीं रह जाता। पहले कुरान सुबह पढ़े 1 घंटा, उसके बाद बच्चा 5 घंटा स्कूल पढ़ने जाए। जो बच्चा कुरान नहीं पढ़ा है, जिस सबक को वो 50 घंटे में नहीं पढ़ पाएगा, कुरान पढ़ने वाला बच्चा उस सबक को 50 मिनट में याद कर लेगा। ये कुरान पाक की बरकतें हैं। इसलिए हमारा हाफिज बच्चा अगर डीएम बन जाए, मजहब का बड़ा काम होगा। ये हाफिज अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए, मजहब का बड़ा काम होगा। ये आलिम कुरान पाक का इल्म हासिल करने के बाद अगर ये साहब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाए तो मजहब का बड़ा काम होगा। मैंने चाइना से पूछा, ये बता दे कि तू तो आज से 100 साल पहले एक हिसाब पिटा बड़ी घनी आबादी वाला मुल्क था, लेकिन आज तूने क्या किया कि तेरा माल मक्का शरीफ में हम हज करने जाते हैं, वहां से टोपी लाके अपने मानने वालों को गिफ्ट देते हैं, उस टोपी पे लेबल लगा हुआ है मेड इन चाइना। मैं तस्बीह लाता हूं, उस पे लेबल है मेड इन चाइना। मैं अरफात के मैदान में शदीद गर्मी में छतरी का सहारा लेने के लिए छतरी खरीदता हूं, लेबल है मेड इन चाइना। अरफात के मैदान में बैठने वाली दरी पे लेबल है मेड इन चाइना। मैं जुब्बा अपने दोस्त को गिफ्ट देना चाहता हूं, उस जुब्बे पे लेबल है मेड इन चाइना। साहब सस्ते वाली जाए नमाज, वो उस पे लेबल है मेड इन चाइना। महंगी जाए नमाज तो साहब तुर्की की है, मगर चाइना वाला बिल्कुल जबरदस्त खूबसूरत और जाए नमाज मेड इन चाइना के लेबल से मार्केट में फैला दिया है। जाए नमाज मेड इन चाइना, मुसल्ला मेड इन चाइना, तस्बीह के दाना मेड इन चाइना, और अरब के लोग जो कुछ भी इस्तेमाल अपने घर में करते हैं अक्सर मेड इन चाइना। ये घिसा पिटा मिल्क आज पूरी दुनिया की मंडियों पे अपना माल फैला दिया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क में चाइना का माल, चाइना की कार, चाइना के घरेलू गुड्स, डोमेस्टिक आर्टिकल सब चाइना का। हिंदुस्तान भी चाइना को आंख नहीं दिखा सकता, ये मेरा जबरदस्त अजीम महान मुल्क, ये मुल्क चाइना से ज्यादा ताकतवर है। अब तो चाइना से ज्यादा बड़ी आबादी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हो गई। वह दूसरा नेता है जो चाइना, अमेरिका, यूरोप घूमने के बाद आके बोलता है कि हिंदुस्तान क्या है, अमेरिका की सड़कें बड़ी खूबसूरत है, मगर यह मौलवी कहता है कि चाइना, अमेरिका, यूरोप से घूमने के बाद जब मैं आता हूं इंडिया तो कहता हूं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस से बेहतर हमारे मुल्क की सड़ी हुई गलियां नजर आती है, खूबसूरत। इसलिए अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं पाकिस्तान भी गया, मैं लाहौर में मैंने खिताब किया, मैं दुबई गया, 11 तकरीरें मेरी दुबई में हुई, मगर मैं कहता हूं दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना लाहौर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये हमारा सर्फ है कि अमेरिका से वापस आने के बाद भी हिंदुस्तान को मैं महान समझता हूं, यहाँ के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। अब अगर 2-4 लुच्चा लफंगा एंकर ये बोले इसको देश से मोहब्बत नहीं है, उससे ज्यादा टेंशन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। वो झूठ बोलने के आदी है, उसे झूठ बोलने दें। हमारी वफादारी में कोई शक इसलिए नहीं है कि हम जमीन के ऊपर रहते हैं तो हिंदुस्तानी बनकर, और जब मैं मर जाता हूं तो कब्रिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर ही मेरा होता है। इसलिए हमारी वफादारी में तो कोई शक नहीं है, हमें देश के जर्रे जर्रे से प्यार है। लेकिन जर्रे जर्रे से प्यार का ये मतलब नहीं है कि अगर अमेरिका वाला कोई काम करे तो हम उसको सराहे नहीं, अंधभक्त बन जाएं, बोले नहीं नहीं ये काम जीरो है, ये काम गलत है। ऐसा नहीं, मुल्क मेरा सबसे अच्छा है, लेकिन अगर कोई इल्मी, तहकीकी और रिसर्च वाला काम अगर कोई अमेरिका का कोई बंदा करता है उसको सराहना पड़ेगा। अगर नेल्सन मंडेला जैसा आदमी कालों के हुकूक की बात करता है उसकी तारीफ करनी होगी। अगर चाइना का आदमी मुझे राहत पहुंचाते हुए मुझे कोई सामान देता है उसका शुक्र अदा करना पड़ेगा। हाँ तुमने मेहनत की, तुमने दिमाग जलाया, तुमने ये सामान दिया। मैं भी इस माइक्रोफोन में बात कर रहा हूं,
اس माइक्रोफोन को हिंदुस्तान का कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया है, इसको यूरोप का डेविड हक्स ने इसका आविष्कार, इसकी इजाद किया है। तो बोलना तो पड़ेगा कि भाई मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, हजारों आदमी मेरी बात सुन रहे हैं, माइक से मैं हट जाऊं तो 5 लोग भी मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। एहसान उस बंदे का जिसने बड़ी मेहनतें की, दिमाग जलाया, 10 साल तक दिमाग लड़ाया, तब जाके एक ऐसा आला हमको दिया है जिस आले का इस्तेमाल करके हम लाखों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यानी उन खिदमतों का इकरार अच्छा ज़र्फ हमेशा करता है। वो अंधभक्त होते हैं जो बिल्कुल दिमाग में तासुब का चश्मा लगाकर वो ये कहते हैं कि सूरज नहीं है, रात अभी नहीं है, दिन नहीं निकलेगा, साहब ये सितारे नहीं डूबेंगे, चांद नहीं डूबेगा, दिन नहीं निकलेगा, रात ही हमेशा रहेगी। उन पागलों से जो भी बात करेगा, जो डिबेट करेगा, बहस करेगा, वह खुद पागल हो जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है कि झूठों के पास मत रहो वरना ये झूठे तुझे जलील कर देंगे। औरतों के पास हमेशा मत रहो वरना शहवत की दुनिया में तूफान और हलचल मच जाएगी, तू शहवत का असीर हो जाएगा। बच्चों के साथ दोस्ती मत कर वरना तू पागल हो जाएगा, तेरी अकल खत्म हो जाएगी। तू अकलमंदों के पास रह, तू हकीमों के पास रह, तू तबीबों के पास रह, तू स्कॉलर के पास रह, तू अच्छे लोगों के पास रह, ताकि उसकी अच्छाई तेरे अंदर सरायत कर जाएगी। और यही पैगाम मुस्तफा ने दिया है, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मुस्तफा फरमाते हैं कि ए मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। सो वॉच whom you befriend, watch from to whom you make friendship। यानी देखो किससे तुम दोस्ती बना रहे हो और देखो तुम किसको अपना दोस्त बना रहे हो। दोस्त के दीन पर दोस्त होता है। खबरदार बदअकीदे को दोस्त मत बनाना, किसी कुफार और मुशरिकीन से दोस्ती मत करना, किसी झूठे शराबी पापी बेनवाजी से दोस्ती मत करना वरना तू भी उसी डगर पे चलेगा। दोस्ती आलिमों से कर, तू इल्म दोस्त बन जाएगा। दोस्ती मुत्तकी से कर, तू भी तकवा की राह पे चलेगा। दोस्ती शरीफों से कर ताकि तेरे अंदर शराफत सराज कर जाए। दोस्ती हकीमों और अकलमंदों से कर ताकि तेरी कम अकली दूर होगी, तू भी अकलमंद हो जाए। अर्रजुलु अला दीन खलीली। यही वजह है कि अवाम में से भी जिसने ज्यादा इल्म हासिल नहीं किया लेकिन उसके फ्रेंड सर्किल अगर अदीब हैं, अहले अदब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वह भी अच्छी उर्दू बोलता है, वह भी अच्छी जबान इस्तेमाल करता है। और अगर पढ़ा लिखा मौलवी भी अगर वह गांव देहात में रहने लगे और जाहिलों के बीच दिन रात बैठे, औरतों और बच्चों के बीच बैठे, तो उसकी जबान भी अच्छी खासी जबान खराब हो जाती है। इसलिए सराउंडिंग्स का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी गुफ्तगू बस सिर्फ 2 ही होगी। एक बात तो ये कि बच्चों को पढ़ाइए, इल्म ताकत का नाम है। मैं 2-4 मिसालें देकर आपको मैं बताता हूँ। 1-2 मिसाल मैं आपको बता चुका हूँ। चाइना का माल दुनिया की सारी मंडियों पे छाया है। ये घिसा पिटा बुद्धिस्टों का मुल्क था, फिर बुद्धिज्म से आगे बढ़ा तो कम्युनिस्ट हो गया, यानी कम्युनिस्टों का मुल्क है ये चाइना। लेकिन चाइना का माल सारी मंडी पे छाया है। मैं उससे पूछता हूं किस ताकत की बुनियाद पर तू सारी दुनिया की मंडी पे छा गया? चाइना का जवाब होगा, दूसरा कोई पूछे तो पूछे, तू मुझसे पूछता है। तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ। इल्म ताकत का नाम है। उसी इल्म ने मुझे चाइना को ताकतवर बना दिया है। उसी इल्म ने इस अंधों में डूबे हुए इस मुल्क को उजाला परवान कर दिया है। चाइना इल्म की वजह से दुनिया की महाशक्तियों में एक महाशक्ति है, क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया था कि बच्चे को पढ़ाना है और हर घर में इंडस्ट्रीज कायम करना है। फजूल